बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसीब टीवी यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पर खुशामदीद करता हूं। आज की वीडियो का मौजू है कि हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरी हैं और हम 80 लाख ख़ानदानों में शामिल हैं, यानी हमें सिम मिल चुकी है। अब हम कैसे चेक कर सकते हैं उस पे कौन सा वॉलेट कनेक्ट किया गया है? जैज़ कैश है, इजी पैसा है, HBL है, बैंक अल फलाह का है या बैंक ऑफ पंजाब का है। ये 6 बैंक्स हैं जो मैंने आपको गिनवाए हैं। इनमें से आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी सिम किस वॉलेट के साथ कनेक्ट है? ये तरीका बताने जा रहा हूँ, बहुत सिंपल है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरीज टोटल 1 करोड़ है। जैसा कि मैंने आपको बताया, 80 लाख खानदानों को सिमें मिल चुकी हैं, वॉलेट कुछ के कनेक्टेड हैं और उनको जो 13,000 रुपये वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानब से रमज़ान पैकेज के तहत मिले थे, वो उसी अकाउंट वॉलेट के अंदर सिम पे मौसूल हुए थे। अभी आइंदा जून की जो किस्त आएगी, वो किस्त भी आपको आपके वॉलेट पे ही मिलेगी। ठीक है, तो पहले नंबर पर तो मैं आपको यहीं पर यह बता दूं कि 13,000 रुपये आपको अगर मिले हैं तो उसका मैसेज आपको 8171 की जानब से आया होगा। उसके अंदर आपको बताया जा चुका है कि आपका वॉलेट कौन सा है। अगर इजी पैसा है, मिसाल के तौर पर टेलीनॉर की सिम अगर आपको मिली है तो उस पर आमतौर पर इजी पैसा ही होगा। अगर जैज़ की दी गई है तो उस पर जैज़ कैश है। ठीक हो गया। अगर इन दोनों में से कोई एक सिम है और आपको नहीं पता कि आपके नाम पे कौन सा वॉलेट अकाउंट ओपन करके उसको लिंक किया गया है, तो आपका जो 8171 का मैसेज होता है ना, उसमें ये डिटेल्स भी होती हैं कि आपको 13,000 रुपये जो है वो सेंड किए गए हैं वज़ीर आज़म की जानब से और आप जाके अपने वॉलेट से निकलवा सकती हैं या उस वॉलेट अकाउंट के अंदर आपको पेमेंट मिल चुकी है। तो ज़्यादातर ख़वातीन का या बेनिफिशरीज़ का यहीं पर मसला तो हल हो जाता है कि उनको पहले ही ऑलरेडी पता है, लेकिन कुछ अभी ख़ानदान ऐसे हैं जिनको नहीं पता चल रहा, उनको 13,000 रुपये मिले नहीं हैं, ये कुछ भी मतलब कह लें, पता करना चाहते हैं कि आपका वॉलेट कौन से बैंक का है। तो वो मैं बता देता हूँ। इसके 2-3 तरीके हैं। देखिए, सबसे पहले तो जब आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में जाके सिम हासिल की थी ना, तो आप दोबारा जाके भी वहाँ पर पूछ सकते हैं कि मेरी सिम है, इस पे वॉलेट कनेक्टेड है और कौन से बैंक का है। नंबर 1 तरीका ये। दूसरा, आप 8171 पोर्टल पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे ना, तो वहाँ पर भी डिटेल्स बाज़ दफ़ा दे दी जाती है, लेकिन समटाइम टेक्निकली वजूहात की वजह से ना दी जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये कोई अथेंटिक वे नहीं है, लेकिन बेहतर तरीका यही है कि आप या तो अपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में जाके पता कर लें। दूसरा 8171। तीसरा ये है कि आप अपने वॉलेट से या इस तरह करें, किसी और के वॉलेट से आप अपने उस नंबर पे पैसे भेजने के लिए ट्राई कर लें। मिसाल के तौर पर आपको एक नंबर मिला है 0301 8171 कुछ इस तरह, तो आपने किसी दूसरे के वॉलेट से अगर उसका जैज़ कैश है तो जैज़ कैश पे सेंड करने की कोशिश करनी है, अगर उसका इजी पैसा है तो इजी पैसा से सेंड करने की कोशिश कर लेनी है अपना नंबर दे के। या फिर अगर ये दोनों वॉलेट ना आए तो HBL ट्राई कर लेना है, बैंक अल फलाह ट्राई कर लेना है। इस तरह अगले बंदे के अकाउंट से कोई 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपया सेंड करवाने के लिए आपका नंबर वो देगा और वॉलेट अकाउंट चेक कर लेगा कि कौन से बैंक का आपका वॉलेट है। ठीक है, तो फिर वो जब पैसे देगा तो एक तो ये चेक हो जाएगा कि आपका बैंक ये है, दूसरा ये कि वो पैसे अगर आपको सेंड होते हैं तो इट मीन्स कि आपका वॉलेट 100% एक्टिव है, कनेक्टेड है। अब जो आपको जून की किस्त आएगी वो आपके वॉलेट में ही आएगी, याद रखिएगा। ठीक है, वज़ाइफ भी आपको वॉलेट्स में ही आएंगे, नुशुनमा प्रोग्राम के पैसे भी आपके अकाउंट्स में ही आएंगे, हुनरमंद प्रोग्राम के तहत जो वजीफ़े स्टिपेंड होंगे वो आपके वॉलेट्स में ही आएंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज़ को अब जितनी भी माली इमदाद है हुकूमत की जानब से, तो ये ऐलान है कि आपके शफाफ तरीके से अकाउंटों में ही पैसे सेंड कर दिए जाएंगे और आप उसका विड्रॉल करवा सकते हैं, यानी कहीं भी आप अपने करीबी बैंक से जाके या किसी को भेज के वो पैसे हासिल कर सकते हैं, यानी शफाफ तरीके से वो आपके ही पास होंगे। ठीक है। अच्छा,
ये चीज़ हो गई वॉलेट अकाउंट को लेकर। अच्छा, अब बहुत अहम सवाल था कि वॉलेट अकाउंट हमने बनवाना है, यानी जो 20 लाख तकरीबन ख़ानदान रहता है, उसको सिमें कब मिलेंगी। तो एक बहुत अथेंटिक ज़राए से ये ख़बर निकल कर सामने आई है। ज़ाहिर सी बात है वो भी सरकारी मुलाज़म है, तो इट मे बी पॉसिबल कि ये तारीख़ आगे पीछे भी हो सकती है, लेकिन जो तारीख़ सामने आई है किसी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नुमाइंदे की जानिब से, वो ये है कि 15 अप्रैल के बाद ये सिमें जो है वो मिलना स्टार्ट होंगी। ठीक है? तो नंबर एक चीज़ ये कि आप अपना वॉलेट अकाउंट रेडी रखें। अगर एक्टिव नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, तो याद रखिएगा आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में जाके ही ये सारा काम करवाना है। ठीक हो गया? इसके अलावा कहीं और पे जाके आपने काम नहीं करवाना। सिम भी आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर से ही मिलेगी, वॉलेट अकाउंट भी वहीं पर कनेक्ट होगा और फिर आप चेक कर सकते हैं घर पे जो मैंने आपको तरीके बताए हैं पैसे भेज के। आप खुद किसी को भेज के देख लें या कोई कोई आपको भेज के देख ले थोड़े बहुत, तो आपको पता चल जाएगा आपका अकाउंट एक्टिव है और पैसे आ जा रहे हैं। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद सिमों की तारीख भी मैंने आपके सामने रख दी है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सर्वे पूरे पाकिस्तान में शुरू हैं। तो कौन सी 3 ख़वातीन हैं जो ये सर्वे करवा सकती हैं, तो वो अगर करवाना चाहती हैं सर्वे तो इस वीडियो को ज़रूर लाज़मन देखना है। उसके अलावा कल वाली वीडियो जो मैंने बनाई थी उससे पहले भी एक वीडियो बनाई है, ये देखिए। सर्वे में ये ख़वातीन पक्की नाअहल हो जाएंगी अगर ये काम ना किए तो इन इन बातों पे भी गौर करना और इस वीडियो को भी गौर से देख के तब आपने जाना है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में अपना सर्वे करवाने। याद रखिए पहले तो 3 साल गुजर जाते थे, अगर सर्वे नहीं भी करवाया होता था तो आपकी किस्त जो है वो आपको मिलती रहती थी। लेकिन अगर अभी आपने सर्वे ना करवाया, 2 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, तो फिर आपकी किस्त रोक ली जाएगी और वजीफ़े भी आपको नहीं मिलेंगे। अभी भी ख़वातीन के साथ ऐसा जो है वो हो रहा है कि उनके वजीफ़े बच्चों के नहीं आए, तो वो बड़ी परेशान हैं। तो जब इंटरफेस चेक किया जाता है तो पता चलता है जी कि इनका जो है वो सर्वे इन्होंने नहीं करवाया, जिसकी वजह से इनकी किस्तें रुकी हुई हैं या वज़ाइफ रोक लिए गए हैं। तो उसका सिंपल सा हल है, वो पक्की ख़वातीन जो है वो अहल ही हैं, सिर्फ अपना सर्वे करवाना है। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, सर्वे करवाने का मतलब ये नहीं है कि आप सिंपल जो है वो जाके अपना डाटा दे दीजिएंगे, मैं तो पक्की अहल हूँ, मैं जो भी बता दूंगी, जो भी कर लूँगी, कोई मसला नहीं है, मेरी तो एंट्री हो गई है। ऐसा नहीं है। सर्वे किया ही इसीलिए जाता है कि जो ख़वातीन नाअहल हो चुकी होती हैं उनको जांच पड़ताल के अमल से गुजार से उनको चेक कर लिया जाए और फिर उसके बाद जो है वो उनको अगर नाअहल करना है तो नाअहल कर दिया जाए, अगर अहल रखना है तो अहल कर दिया जाए। तो अगर आपने ख़ुद को अहल रखना है तो इन बातों का ख़याल बहुत ज़रूरी है जो इस वीडियो के अंदर मैंने की हुई हैं। ये वीडियो आपने देख लेनी है, ठीक है जी। और उसके अलावा जो बहुत ज़रूरी बातें हैं कि आप ख़ुद को कैसे अहल रख सकती हैं अगर आप नहीं चाहती कि आप नाअहल हों, तो ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। इसको आपने ज़रूर देख के इस पर अमल दरामद करना है। बाकी उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी ज़्यादा अच्छी और हेल्पफुल रहती होंगी। मज़ीद इंशाअल्लाह मैं आपको इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ फ़राहम करता रहूँगा। सिर्फ आपने एक काम करना है, फेसबुक पेज पे हैं तो फॉलो का बटन दिखाई दे रहा है ना, उसको फॉलो कर लेना, और अगर यूट्यूब चैनल पर हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना है। और टिकटॉक अकाउंट में मैं आपको शॉर्ट वीडियोस प्रोवाइड करता रहता हूं, आप वहां पर जो है वो उसकी इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जो है वो आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।